हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BNYS क्लासेस। आज की हमारी क्लास होने जा रही है PNC की फ़िलॉसफी ऑफ नेचर क्योर, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा कि हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देख रहे हैं फ़िलॉसफी ऑफ नेचर क्योर के। ये BNYS फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आज हम सेकेंड क्लास सेकेंड पार्ट है उसकी, हम आगे के डेफिनेशंस देखेंगे बचे हुए, ठीक है। तो हमारा लास्ट डेफिनेशन हमने देखा था कि वायलेशन ऑफ नेचर करने पे, नेचर्स के लॉ का अगर हम वायलेशन करते हैं तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज़ एक्यूट डिजीज़। हम एक्यूट डिजीज़ का डेफिनेशन देखते हैं। तो PNC के अकॉर्डिंग एक्यूट डिजीज़ हम किससे बोलेंगे? इट इज़ अ रियलिटी द रिजल्ट ऑफ नेचर्स एफर्ट्स टू एलिमिनेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल, फॉरेन मैटर एंड पॉइजन्स टू रिपेयर इंजरी to living tissues. In other words, it is a result of cleansing and healing effort of nature. तो बेसिकली एक्यूट डिजीज़ मीन्स शॉर्ट टर्म की जो डिज़ीज़ होती है। तो अगर हमें जैसे सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, ये जो थोड़े टाइम के लिए होती है ना, मतलब 5-6 दिन के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए, तो ये हम एक्यूट डिज़ीज़ बोलते हैं। बट लोग फीवर के लिए, खांसी, ज़ुकाम, इन सब के लिए दवा ले लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जा लेते हैं। बट नेचुरोपैथी में क्या कहता है कि नेचुरोपैथी कहती है कि जो एक्यूट डिजीज़ेज़ हैं जितनी भी, वो एक रिज़ल्ट है। अगर हम कोई थेरेपी देते हैं, अगर हम कुछ करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठीक हो रही है या हमारी बॉडी खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो वो सिम्टम्स दिखाती है लाइक फीवर, कफ, कोल्ड एंड ऑल। तो ये जितने भी एक्यूट डिजीज़ेज़ है, ये कभी बीमारी नहीं होती, ये एक रिज़ल्ट है कि हमारी बॉडी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है, अपने बॉडी में से जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी पॉइजन्स हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली ये एक रिजल्ट है क्लिनजिंग का और हीलिंग एफर्ट है। अगर नेचर खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, बॉडी खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो हमें क्या होगा? एक्यूट डिजीज़ होगा। तो ये कोई बीमारी नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रॉनिक डिजीज़। तो हम क्रॉनिक डिजीज़ किसे बोलेंगे? तो एक्यूट और क्रॉनिक मैं पहले बता देती हूँ। एक्यूट जितने भी शॉर्ट टर्म के डिजीज़ होते हैं, जो 1-2 हफ्ते या 5-6 दिन के लिए होते हैं, उनको बोलते हैं एक्यूट डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ जो लॉन्ग टर्म्स हैं, मतलब 1-2 साल, 5-6 साल, लाइक डायबिटीज़, ठीक है, PCOD, ये सारी चीज़ें क्रॉनिक डिजीज़ में आती हैं। सो नेचुरोपैथी या PNC के अकॉर्डिंग उसका क्या डेफिनेशन है? क्रॉनिक डिजीज़ इज़ द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस of the inability of the organism to react by acute efforts or healing crisis against conditions inseminal to health. In other words, chronic disease is a condition of the organism in which the morbid encumbrance having gained the ascendancy prevent acute reaction healing crisis on the part of the constructive forces of nature. तो अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो अगर हमारी बॉडी एक्यूट डिजीज़ मीन्स एक्यूट जितने एफर्ट लगाए थे, ठीक है, खुद को ठीक करने के लिए, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, या फिर हम उसको बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। अगर हमारी बॉडी में ये सारी एक्यूट डिजीज़ेस आती है तो हम उसको हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं कि खुद को हील तो कर रही है बट हमारी बॉडी को कुछ क्राइसिस देखने को मिल रहा है, मीन्स हमारी बॉडी थोड़ी सी दर्द में है या पेन में है, ठीक है। तो हम इसलिए एक्यूट डिजीज़ को हीलिंग क्राइसिस भी कहते हैं। तो अगर हमारी बॉडी उस एक्यूट डिजीज़ के टाइम पे या फिर हीलिंग क्राइसिस के टाइम पे खुद को ठीक नहीं कर पाई, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्रॉनिक डिजीज़ में। तो क्रॉनिक डिजीज़ ही उसका रिएक्शन है या फिर उसका रिज़ल्ट है। तो अगर किसी कंडीशन में जितने भी टॉक्सिन्स है या फिर मॉर्बिड मैटर है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, इनकम्बरेंस मीन्स इकट्ठा होना, हमारी बॉडी में कलेक्ट हो रहे हैं, तो हमें क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिजीज़ देखने को मिलती है और वो कॉन्स्ट्रक्टिव फोर्सेस को एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली वही नॉर्मल टर्म है कि क्रॉनिक डिजीज़ हमें तभी हो रही है जब हमारी बॉडी में से मीन्स हमारी बॉडी एक्यूट डिजीज़ से ठीक नहीं हो पाई है या फिर जो हीलिंग क्राइसिस था उससे हमारी बॉडी को कोई हेल्प नहीं मिला, तो टॉक्सिन्स अभी भी हमारी बॉडी में है, तब वो जाके क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। फिर अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज़ हीलिंग क्राइसिस। अब हम हीलिंग क्राइसिस किसे बोलेंगे? तो मैंने वही बोला कि हम एक्यूट डिजीज़ या एक्यूट रिएक्शन को हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं।
So a healing crisis is an acute reaction resulting from the exigency of nature's healing forces over disease condition. Its tendency is toward recovery condition and it is therefore in conformity with nature constructive principle. तो healing crisis हम किसे बोलेंगे? जो भी acute disease के टाइम पे हमारी बॉडी रिएक्शन देती है हम उसको healing crisis बोलते हैं. रिएक्शन लाइक वही fever and cold and all, ठीक है. और ये किसकी वजह से होता है कि अगर जितने भी जो नेचर्स हीलिंग फोर्सेस हैं वो डिज़ीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी बॉडी को, ठीक है, हमारी बॉडी को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो रिएक्शंस देखने को मिलती है तो वो कहती है हीलिंग क्राइसिस. तो इसके अंदर टेंडेंसी होती है, हीलिंग क्राइसिस के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो रिकवरी कंडीशन की तरफ ले जाए. मतलब अगर हमें एक्यूट डिजीज़ हो रही है या हीलिंग क्राइसिस हो रहा है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद को ठीक कर रही होती है. और ये किसके मतलब साथ होता है? कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ. तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है कि वो सारी चीज़ें एक साथ जोड़ के रखता है, कोई चीज़ बनाता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ऑल एक्यूट रिएक्शन हीलिंग क्राइसिस. तो जितने भी एक्यूट रिएक्शंस होते हैं या एक्यूट डिजीज़ होती हैं वो सभी हीलिंग क्राइसिस को इंडिकेट करती है. नो, देयर आर हीलिंग क्राइसिस एंड डिजीज़ क्राइसिस. तो हमें दो चीज़ें को देखने को मिलती है, हीलिंग क्राइसिस और डिजीज़ क्राइसिस. तो हमें ये दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अगर हम बीमार हो रहे हैं तो हम ये मान लें कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं. नहीं, हीलिंग क्राइसिस और डिजीज़ क्राइसिस में डिफरेंस होता है. तो अब हम देख नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज़ डिजीज़ क्राइसिस. तो ए डिजीज़ क्राइसिस इज़ एन एक्यूट रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सीडेंसी ऑफ डिजीज़ कंडीशन ओवर द हीलिंग फोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इट्स टेंडेंसी toward the fatal termination and it's therefore in conformity with the nature's destructive principle. तो डिजीज़ क्राइसिस हम किसे बोलेंगे कि अगर हमें ऐसा कोई एक्यूट रिएक्शन देखने को मिल रहा है जिसमें डिजीज़ हीलिंग पे भारी पड़ रही है, ठीक है. हीलिंग क्राइसिस में हमेशा जो हीलिंग था वो भारी पड़ रहा था, वो ओवरकम कर रहा था हमारे डिजीज़ से. बट जो डिजीज़ क्राइसिस में क्या होगा कि हमारी डिजीज़ हमारे हीलिंग फोर्सेस पे भारी पड़ रही है. तो हीलिंग फोर्सेस लाइक हमारी बॉडी में जितने भी फोर्सेस हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, तो अगर उसको प्रॉब्लम में डाल रही है तो हमें डिजीज़ होगा. और इसका जो नेचर होता है वो क्या है कि ये हमें फेटल टर्मिनेशन तक लेके जाती है, मतलब टूवर्ड्स दी डेथ, ठीक है. और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल वाला, मीन्स सब कुछ ख़राब करना या तोड़ने वाला, ठीक है. फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है व्हाट इज़ क्योर. हम क्योर किसे बोलेंगे? क्योर इज़ द रीएडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एबनॉर्मल टू नॉर्मल कंडीशन एंड फंक्शन. तो अगर क्योर हम किसे बोलते हैं कि अगर जब हमारा ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल में आ जाता है तो हम उसे बोलेंगे क्योर. तो हम बोलेंगे कि वो इंसान ठीक हो गया. अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है व्हाट मेथड ऑफ क्योर आर इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर. तो ऐसा कौन सा मेथड है क्योर का, ठीक है, जो कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ आता है. सो स्टैब्लिश नॉर्मल सराउंडिंग एंड नेचुरल हैबिटेट ऑफ लाइफ इन अराउंड विद नेचर्स लॉ. Economics vital forces build up the blood on the natural basis, that is supply the blood with its normal constituent in the right proportion. Promote the elimination of the waste matter and poisons without in any injury the human body. ठीक है. तो अगर हम किसको बोलेंगे कि कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ है, हम ऐसा क्या चीज़ करें या फिर हमें ऐसी क्या चीज़ देखने को मिलती है. तो जो हमारी नॉर्मल सराउंडिंग है, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमारा जो हैबिट है, हम कैसे जी रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? नेचर्स के लॉ के अकॉर्डिंग. मीन्स अगर सूरज उग रहा है 5 बजे 6 बजे तो हमें उसी टाइम उठना है, वो उठने का समय है. अगर सूरज ढल रहा है 5-6 बजे 7 बजे तो वो सोने का समय है. हमें टाइम से खाना खाना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, सोना चाहिए, चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो नेचर्स ने बनाई. हमें जो हमारे जितने भी वाइटल्स हैं, ठीक है, लाइक बीपी, टेम्परेचर, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए. हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल होना चाहिए. हमारे ब्लड में जो भी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए, लाइक आरबीसी, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें. ब्लड में इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए. हमारी बॉडी में वेस्ट मैटर या पॉइजन नहीं होना चाहिए, वो बाहर निकलना चाहिए, ठीक है. फिर विजुअल इन द हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री टू
to the consciousness of personal accountability and the necessity of the intelligent personal effort and self help। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें हमेशा खुद को कॉन्शियस रखना चाहिए और अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए। मींस हम खुद को नोटिस करते रहे, हम खुद को प्रॉपर नेचर्स के लॉ के अकॉर्डिंग चलाते रहे और जो भी हमारा सेल्फ हेल्प या फिर पर्सनल एफर्ट है वो दिखना चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सो बेसिकली अगर हम मेथड ऑफ क्योर की बात करें जो कि कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के साथ चलेगा, मींस हमें ऐसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो हम कॉन्स्ट्रक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करते रहे नेचर का, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी कि हम अपने नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग चलें, हम अपने वाइटल्स को नॉर्मल रखें, हम अपने ब्लड को क्लीन रखें और हम वो सारी चीज़ें नोटिस करें, हम वो प्रॉपर फॉलो करें जिससे हम हेल्दी रहें। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन थी जो आपको, कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपको आगे काम आएगी। ठीक है, पीएनसी में जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे। तो आपको अगर कोई डाउट या क्वेश्चन या कुछ भी है तो आप बता सकते हैं। आपको किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना है आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।